जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा ओम जय पारस देवा जय चिंतामणि पारसना हमारी की। हाँ ठीक है, हाँ अपने जोर से बोलो। ये
गीत हम देते हैं और पार्षद भगवान के लिए संगीत में आरती करना। चल जाए एक बार सब लोग साथ में। चलो 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 चलो
अगला चातुर्मास कहाँ होगा, अगला विहार कहाँ होगा, उससे संबंधित एक बहुत मीठा बहुत सुरीला भजन इस भाई से सुनवा रहा हूं। क्या हो गया, ये कैसे बातचीत कर रहे हैं? मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली के पढ़े लिखे लोग। क्या करने के लिए बैठे हैं समझ ही नहीं आ रहा। देखो पीछे ये दो भाभियां इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं कि बिना भगवानी की भिंडी कैसे बनती है। हंसो मत, चुटकुला नहीं सुना रहा हूं मैं। इतनी देर से आपको बोल रहा हूं कि आप मौन रहें, शांति से सुने। देखो एक दो बच्चों को लेकर आई एक भाभी, पूरे 250 लोगों का चित्त बिगाड़ देंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा भविष्य है, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर रहे हैं। और करूं क्या कहूं बताओ ना। इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, वहां तक आवाज जा रही कि नहीं जा रही? चलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। कुछ दो पंक्तियां भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र की हम सब गाएंगे और फिर उसके बाद मंगलमय आचार्य परमेष्ठी विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने गुप्ती सागर महाराज जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व को महान पद दिया, साधु पद दिया, उनको मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया, उन आचार्य परमेष्ठी की आराधना करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें और भक्ति भावना के साथ वो स्तुति जिसे पूरा भारत नहीं पूरा विश्व गाता है, हम सब मिलकर गाएंगे। काली चारचा कौन दीप चंदी ताल। तुमसे लागी लगन, म्यूजिक से बोलिए। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मैं तो जी संकट हमारा। बोलिए। तुमसे जी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मैं तो जी संकट हमारा। अश्व सेने के राज दुलारे, वमा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्व सेने के राज दुलारे, बामा देवी के सुत प्राण प्यारे। जग से नेहा तोड़ा, सबसे मुख को मोड़ा, संयम धारा। मैं तो जी संकट हमारा। हो मैं तो जी संकट हमारा। हो मैं तो जी संकट हमारा। बस आगे की स्तुति अपन कल गाएंगे, क्योंकि दीदी का इशारा आ गया कि समय बहुत हो चुका है ना। एक भजन इस बालक का आप सब सुनिए, कल 6:30 बजे से। हाँ, कल सुबह 6 बजे कैसे भी उपस्थित होना है, अगर आना है तो, और नहीं आना है तो फिर और किसी को आना है ना। लेट नहीं करना, काम बहुत गड़बड़ जाता है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। दोनों हाथ उठाकर जिनकी आचार्य विद्यासागर महाराज जी में परम श्रद्धा हो, वे अपनी पूरी शिद्दत पूरी श्रद्धा के साथ जयकार लगाएं और उनके चरणों तक पहुंचाएं। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। उन्हीं के गीत को मंगलाचरण के रूप में गाकर, क्योंकि जिनका आचरण मंगलमय हो चुका है, उनके नाम स्मरण को करना ही मंगलाचरण कहलाता है। दीपेश भाई मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद परम सम्मानीय सुमन शास्त्री दीदी जी आ चुकी हैं। उनके मुख से जिनवाणी को श्रवण कर धर्मशास्त्र सभा की हमारी जो अनूठी परंपरा है उसका हम निर्वहन करेंगे और उसके पश्चात पुण्य सागर
पुण्य प्रभावना मंच, उसके माध्यम से, उस संगठन के माध्यम से आज बहुत सुंदर सी एक छोटी सी प्रतियोगिता धर्म से लोगों को जोड़ने के भाव से रखी गई है। उन सबको ताली बजाकर आप सब धन्यवाद दें। उसमें मैं भी साथ रहूंगा और वो सब लोग मिलकर एक अच्छी सी प्रतियोगिता यहाँ संपन्न कराएंगे। चलिए। सुनिए इसके गीत के शब्द सुनिए। आचार्य जी का विहार आहार कैसे अनिश्चित है, कितनी साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य की कठिन साधना को जवानी से लेकर आज वृद्धावस्था तक कैसे निभाया, बिना क्रीम पाउडर के उनका चेहरा तेजस्वी कैसे चमकता है, तब संयम के माध्यम से। आज मैंने मीठा खट्टा नमक कुछ नहीं खाया, ऐसा लगा जैसे जान निकल गई। और उन्होंने इतने वर्षों कैसे ना खाकर भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। रसना इंद्रिय पर साक्षात विजय प्राप्त करने वाले इंद्रिय विजय हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पुनः गुरु का नाम स्मरण करते हुए बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की। अल्पाहार विहार अनिश्चित, गुरु ध्यान लगाएं खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाएं खड्गासन में। केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर, कठिन तपस्या करें निर्जन में, गुरु ध्यान लगाएं खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाएं खड्गासन में। सभी लोग तालियों के साथ। अल्पाहार विहार अनिश्चित, कोई न जाने क्या मन में हो, कोई न जाने क्या मन में। अल्पाहार विहार अनिश्चित, कोई न जाने क्या मन में हो, कोई न जाने क्या मन में। ऐसे दे उपदेश के जिनसे, ऐसे दे उपदेश के जिनसे, दृढ़ता हो जिन दर्शन में, गुरु ध्यान लगाएं खड्गासन में, गुरु ध्यान लगाएं खड्गासन में।
यौवन के विषयों से मुनिवर, यौवन के विषयों से मुनिवर मोढ़ चले मुख वो वन में गुरु ध्यान लगाए खड़गासन में गुरु ध्यान लगाए खड़गासन में केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर कठिन तपस्या करें निर्जन में गुरु ध्यान लगाए खड़गासन में गुरु ध्यान लगाए खड़गासन में। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। आप सभी को कुछ न कुछ प्राप्त होगा। समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब मैं आदरणीय सुमन दीदी से निवेदन करती हूँ कि उत्तम क्षमा धर्म पर विशेष रूप से प्रवचन दें और सभी को धर्म लाभ मिले। इसी भावना से सुमन दीदी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। विधाय रक्षां परता प्रजानां, राजा चिरं यो प्रथम प्रताप। व्यधा पुरुस्तात् सतेव शांतिर्विधाता भगवन् शरण्यः। जय बोलिए विश्ववंद्य श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वीरवर विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय बोलो तम क्षमा धर्म की। आज पहला दिन समाप्त हो गया। कितने दिन बचे? 9 दिन। एक एक करके ये भी समाप्त हो जाएंगे। मुझे आज आप लोगों से 3 बातों पर चर्चा करनी है। आज मेरे प्रवचन के 3 बिंदु होंगे, ध्यान रखिएगा। क्या चल रहा है? पर्युषण पर्व, इसलिए पर्व शब्द मेरा एक बिंदु होगा। क्या चल रहे हैं? 10 लक्षण धर्म, धर्म एक मेरा बिंदु होगा। और कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा, इसलिए उत्तम क्षमा मेरा लास्ट बिंदु होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। पर्व किसको कहते हैं? पुनाति आत्मानं पवित्री करोति इति पर्वः। जिसके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती है, अथवा जिन क्षणों में, जिन कालों में हमारी आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम होता है पर्व। ये पर्व क्यों आते हैं? हमारी जागृति को बनाए रखने के लिए, या हमें सोते हुए से जगाए रखने के लिए, और सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसलिए ये पर्व आते हैं। पर्व कई प्रकार के होते हैं। नैमित्तिक पर्व होते हैं जो घटनाओं के माध्यम से होते हैं, जैसे नंदीश्वर पर्व, 10 लक्षण पर्व। राष्ट्रीय पर्व होते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। और कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो शाश्वत होते हैं, जैसे कौन से? जैसे 10 लक्षण शाश्वत पर्व है। इसमें कुछ घटनाएं भी है और कुछ शाश्वत भी है। पंचमेरु पर्व, ये भी शाश्वत पर्व है। हमारी इस श्रमण संस्कृति को या जैन संस्कृति को देखा जाए, या भारतीय संस्कृति को देखा जाए, तो यहाँ पर पर्व ही पर्वों का ये
देश है। आप देखेंगे एक एक दिन के अंदर 3-3 पर्व आ जाते हैं। और बड़े मजे की बात तो ये है कि जैसे वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा के कारण सारी वसुंधरा अंकुरमय हो जाती है, छोटे छोटे अंकुर बिछ जाते हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अंदर पर्व के बीच छितराए हुए हैं। पर्व कहते हैं गांठ को। आपने इच्छु देखा? गन्ना, गन्ना एक गन्ने की पोर होती है, उसके बाद एक गांठ होती है, उसके बाद दूसरा पर्व होता है और एक गांठ होती है। गांठ को कहते हैं पर्व। मैं आज सबसे पहले नितिन भाई से पूछूंगी कि उस गांठ को आप चूसोगे तो क्या मिलेगा? शाबाश, बहुत सुंदर उत्तर दिया। या तो दांत टूटेंगे, और दांत नहीं टूट पाए यदि मजबूत हैं तो मसूड़े जरूर छिलेंगे, और मसूड़े भी नहीं छिले तो आपके हाथ जरूर छिलेंगे, और मिलने को कुछ नहीं। काना पौना पड़ा हाथ जो चूसे तो रोबे। क्या कर सकते हैं इसलिए आप? यदि उसे किसी उर्वरा भूमि में उस गांठ को पर्व को आप बो दोगे तो गन्ने की फसल उगेगी ना। एक गांठ में कई गन्ने निकल आएंगे। ऐसे ये पर्व के दिन हैं, यदि सांसारिक कार्यक्रमों में आप इन्हें लगा दोगे तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इस पर्व के दिनों को आप प्रभु के चरणों में धर्म की भूमि में लगा दोगे, अनंत गुणी फसल आपको प्राप्त होगी। तो योग के साथ यदि पर्व को संयोजित कर दोगे तो आत्म कल्याण होगा, और पर्व को भोग के साथ संयोजित कर दोगे तो आपका संसार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये पर्व क्यों आते हैं? कभी आपने विचार किया ये पर्व क्यों आते हैं? पर्व सिर्फ इसलिए आते हैं, जैसे आप लोग अपनी गाड़ी का लाइसेंस कितने दिनों में चेंज कराते हो रिनू? साल भर में, है ना? तो जैसे आप अपनी गाड़ी का लाइसेंस 1 वर्ष में रिन्यू कराते हो, चेंज कराते हो, उसी प्रकार हमारी आत्मा का संबंध हमारे भीतर कितना अच्छा था, मजबूत था, उसके बाद वो टूटा है। हमारे आत्मा का संबंध हमसे टूटा है। हमारे विचारों में, हमारे परिणामों में पहले से कुछ अधिक उज्ज्वलता आई है अथवा गिरावट आई है। हमारे आत्मा का आत्मा से संवाद कराने के लिए पर्व आते हैं। हमारी जो टूटी फूटी भावनाएं हैं, हमारे जो टूटे फूटे संबंध हैं, उन संबंधों को जोड़ने के लिए पर्व आते हैं। पर्व के अंदर हमेशा प्रेरणा होती है। पर्व हमें प्रेरणा देते हैं। ये 10 लक्षण पर्व चल रहा है। ये 10 लक्षण पर्व का उद्देश्य क्या है? 10 लक्षण पर्व का उद्देश्य, आप अपनी आत्मा का अवलोकन कीजिए, आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कीजिए, आप अपने विचारों का, अपने चित्त का निर्मलीकरण कीजिए, आप अपने संबंधों को जोड़िए। इसके लिए आत्मलक्षी पर्व आते हैं। आपको ज्ञात होगा और आप जानते भी हैं, जैसे दीपावली वर्ष में कितने बार आती है? एक ही बार। पक्का बोलना भैया। दीपावली पर्व साल में कितने बार आती है? एक बार। और 10 लक्षण पर्व कितनी बार आते? 3 बार। लेकिन मनाते कितनी बार? एक बार। तो दीपावली हमारे बीच में वर्ष में एक बार आती है, और वो क्या करती है? सारे घर की सफाई कर देती है। ऐसा कोई कोना नहीं बचता जहां से आप गंदगी ना हटाते हो। तो दीपावली जैसे हमारे घर की गंदगी को दूर करने आती है, महानुभाव 10 लक्षण पर्व हमारी आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए आते हैं। आपके मकान के बाहर या आपके घर के अंदर किसी एक कोने में सड़ांग पड़ी हो, गंदगी का ढेर सड़ रहा हो, और आपके यहाँ किसी मेहमान को आना है, कोई फंक्शन आपको छोटा मोटा करना है, आप क्या करते हो?
सही सही बताना, क्या करते हो? सफाई नहीं कर पाए और अचानक कोई आ गया तो आप या तो एक कपड़ा अपना कुछ टेंट हाउस से लगवा दोगे, या दूर है, आड़ है, दिखाई नहीं देता तो अगरबत्तियां लगा दोगे। किस लिए? इसलिए कि गंदगी की बदबू ना आए। लेकिन कितनी देर तक वो अगरबत्तियां सुगंधित फैलाएंगी? बहुत कम समय के लिए। तो जैसे गंदगी को अगरबत्तियां सुगंधित नहीं कर सकती, ध्यान से सुनना, जैसे अगरबत्तियां गंदगी के ढेर को सुगंधित नहीं कर सकती, वैसे आत्मा में बैठी हुई कसाएं आत्मा को पवित्र नहीं होने देती। तो आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं कि मन की पवित्रता, मन की अपवित्रता को, मन की जो अपवित्रता है उसे धर्म की तेजस्विता को वो ढक देती है। धर्म जितना तेजस्व है, उस तेजस्व धर्म को कौन ढक देता है? हमारे मन की अपवित्रता। इसलिए यदि आपको खुशबू चाहिए तो क्या करोगे? गंदगी को हटाओगे। इसी प्रकार मन में यदि धर्म को स्थापित करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने कसायों की गंदगी को दूर करना होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी खीर बनाई और आपका बेटा आपके पास आ गया और गंदा कटोरा ले आया, तो आप क्या खीर दे दोगी उसमें? नहीं दोगी। क्या कहोगी? इसको धोकर के साफ सुथरा करके लाओ। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जब आप थोड़ी सी खीर गंदे पात्र में नहीं दे सकते तो इतना बड़ा महान धर्म गंदे मन में कैसे विराजित होगा? नहीं हो सकता। धर्म किसको कहते हैं? हंसता हुआ चेहरा और महकता हुआ जीवन, इसी का नाम सिर्फ धर्म है। हंसता हुआ चेहरा और महकता हुआ जीवन, इसका नाम धर्म है। पूजा पाठ तो क्रियाएं हैं उस धर्म को प्राप्त करने के लिए। आप पूजन करते हैं और पूजन करने के समय आप सामग्री को स्वाहा के साथ एक थाली से दूसरे में थाली में डालते हैं, और यदि आपको शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होता है और आपके अंदर आनंद की अनुभूति नहीं होती तो वो पूजा सार्थक नहीं होती। तो पूजा का पुण्य कब मिलता है आपको? जब आपका मन आनंदित होता है। ऐसी धर्म कब आपको प्राप्त होता है? जब आपका, देखो बहन जी का चेहरा कितना अच्छा हंस रहा, जब आपका चेहरा हंसता है और आपका जीवन महकता है, तब आपको धर्म की प्राप्ति होती है। मंदिर, घर से जब मंदिर जाते हो तो ऐसे जाना कि सामने वाला घर का सदस्य और रास्ते में मिलने वाला कहे, भाई साहब आप कहां से आ रहे हैं? यदि आप ऐसे रूखे मन से गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मंदिर से जाने वाले व्यक्ति को हंसते हुए जाना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि इस दरबार में कुछ जरूर ऐसा है जिसे देख करके ये खुश होकर के आ रहा है। तो धर्म किसका नाम है? हंसते हुए चेहरे और महकते हुए जीवन का नाम धर्म है। आज 10 लक्षण धर्म हमारे सामने उपस्थित हुआ। धर्म महानुभाव एक होता है, बड़ा ध्यान से सुनना। धर्म एक होता है और उसकी प्राप्ति के उपाय अनेक होते हैं। जैसे मैं आपको बतलाऊं, फूल एक है, फूल एक है और पंखुड़ियां उसमें 10 हैं। तो धर्म तो एक है लेकिन पंखुड़ियां 10। ऐसी धर्म तो एक है, बत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है वो एक है, और उस धर्म को समझने के ये उपाय है उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। यदि हम फूल से पंखुड़ियों को अलग कर दे तो फूल बचेगा? नहीं बचेगा। और फूल है और उसमें पंखुड़ियां नहीं है तो फूल की कोई कीमत नहीं है। तो ये हमारा 10 धर्म जो है एक है और उसको प्राप्ति के उपाय अनेक हैं। जैसे आज आपने पहले 10 लक्षण पर्व की पूजा में पढ़ा, क्या पढ़ा आपने?
उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, उपाव है। आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, धर्म, 10 सार है। क्या इसका अर्थ आपको ज्ञात है? नहीं मालूम। आप ध्यान दीजिए, किसी एक लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो क्या क्या होता है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये भाव है। किसके? जीव के। ये जीव के स्वभाव है। कोई व्यक्ति विभाव में नहीं रह सकता। आज महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही थी कि 24 घंटे आदमी काम करने से जितना नहीं थकता है उतना 10 मिनट क्रोध करके थक जाता है। एक दिन महाराज जी ने कहा था कि आप दिल्ली वालों की ये परंपरा है, कितनी दूर हो, रात को 3 बजे भी घर पहुंचेंगे और पहुंचेंगे घर, क्योंकि शांति से घर में सोएंगे। तो जो आनंद आपको घर में मिलता है वो आनंद बाहर नहीं मिलता। ऐसी जो स्वभाव में सुख मिलता है वो विभाव में सुख नहीं मिलता। जिस तालाब के अंदर मगरमच्छ होगा बहनों, उस तालाब में मछलियां शांति से नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो मगरमच्छ उनको परेशान करता है। ऐसी जब हमारे मन में मच्छियां होंगी कसायों की तो क्या होगा? क्षमा धर्म हमारे साथ नहीं रह सकता। मैं आपसे बात क्या कह रही थी कि उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव ये जीव के भाव हैं। इन भावों को प्राप्त करने के लिए सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाय हैं। आप इन उपायों के माध्यम से अपने भावों को प्राप्त कीजिए। जब आपको आपके भाव प्राप्त हो जाएंगे, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सार हैं। ये 10 धर्मों का सार है आकिंचन, मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। ये हमारे जीवन के सारभूत तत्व हैं। यदि ऐसे भावों से आप पूजन करते हैं तो सुनिश्चित है कि आपको पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अब मैं आती हूं अपने क्षमा धर्म पर, थोड़ा सा करूंगी। चलिए, मैं थोड़े में भी राजी हूं और बड़े में भी राजी हूं, जैसा आप चाहेंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हाँ कोई बात नहीं, आपको छोटी छोटी सी 2 कहानियां सुना के और अपनी बात को खत्म करूंगी। सुनो, क्षमा किसको कहते हैं? अक्रोध की। सुनिए सुनिए, बड़े अच्छे से सुन रहे हैं श्रोता लोग। और मुझे तो एक बहन जी ने इतना भी कह दिया था कि मंच मंच के कार्यक्रम तो हमारे चलते ही रहते हैं, थोड़ा सा धर्म लाभ भी हो। अब सुने, चलिए, तो मैं आपसे ये बतला रही थी कि क्षमा जलता हुआ रत्नदीप है, तो क्रोध क्या है? जलता हुआ अंगारा है। क्रोध के मुख में जो चला जाता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो क्षमा की गोद में चला जाता है वो माता की तरह सुख का अनुभव करता है। सुनिए, क्षमा और क्रोध में कितना अंतर, एक छोटे से प्यारे से रूपक के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों बैठ जाओ, आप लोगों को अभी प्रश्न पूछेंगी दीदी, मैं भी पूछूंगी, ये भी पूछेंगे। बैठ जाइए सब लोग। जो बच्चा चहल पहल कर रहा होगा उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे वो। जो बच्चा बोल रहा है ना भैया उसको इनाम नहीं मिलेगा। हाँ, चलिए। प्रतिशोधो समर्थोपि, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रतिशोधो समर्थोपि या आत्मवान, प्रतिशोधो समर्थोपि या स्वपरान क्षमिष्यति या क्षमिष्यति परान सा उत्तमा क्षमा भवे। इस श्लोक में एक स्वपरान शब्द आया है। प्रतिशोधो समर्थोपि, आपके अंदर ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत है, जो आज महाराज जी ने थोड़ा सा हिंट किया था। प्रतिशोधो समर्थोपि, आप प्रतिशोध, आप सामने वाले का उत्तर देने में समर्थ हैं, तो भी स्वपरान क्षमिष्यति,
जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा कर देता है वही व्यक्ति पर को क्षमा कर पाता है। तो यहाँ पर जो स्व शब्द आया है बहुत मार्के का है। जो व्यक्ति खुद की आत्मा में कलुषता रहता है, क्लेश करता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी की गलती होने पर उसको क्षमा नहीं कर सकता। छोटा सा उदाहरण है। एक बार शांत्यानंद नाम के एक संत नाव में सवार होकर के जा रहे थे और उस नाव में 4-5 मन चले बच्चे बैठ गए। एक बच्चे ने शांत्यानंद जी को देखा तो व्यंग करने लगे, देखो बड़ा पंडित है। उसको देख करके उपहास उड़ाने लगे कि देखो भर जवानी में इसने सन्यास धारण कर लिया। संत तो संत थे, सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस मनचले व्यक्ति का मन शांत नहीं हुआ तो उसने क्या किया, देख इस डोंगी को मुड़ मुड़ाए 3 गुड़, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। इसने सिर मुड़ा लिया, लोग महाराज जी कहने लगे, खाने को लड्डू मिलने लगे और सिर की खाज खत्म हो गई। फिर भी शांत्यानंद जी को क्रोध नहीं आया, वो शांत मूर्ति थे। उस मनचले व्यक्ति ने एक हाथ की ठोकर मार दी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो व्यक्ति उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। शांत्यानंद जी अपने आत्मा में स्थिर थे। तो कुछ बच्चों ने उस मनचले बच्चे को रोका कि तुम्हें संत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उस बच्चे के अंदर क्रोध भभक रहा था, उसने अपने अंग वस्त्रों में से एक चाकू निकाली और शांत्यानंद के चिकमुंडे सिर के ऊपर मार दी। खून की धार बहने लगी। देखिए, जो संत को सताता है, प्रकृति अपना कुरूप उत्पन्न करके खड़ी हो जाती है। उसी समय समुद्र में गड़गड़ाहट की आवाज हुई और तूफान जैसे आ गया और आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इस नौका में सवार जितने लोग हैं वे समुद्र में डूब जाएं। शांत्यानंद जी बोलते हैं, ओहो, जिस नौका पर मैं सवार हूं, मेरे कारण इतने सारे लोग समुद्र में डूब जाएंगे। और उन्होंने हाथ जोड़े ऊपर भगवान की ओर देखा तो दूसरी आकाशवाणी हुई, सत्यानंद, शांत्यानंद, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो सब लोग बच जाएं, केवल वह व्यक्ति जिसने संत को सताया है वो डूब जाए। तो शांत्यानंद जी कहते हैं, हे नव देवते, मैं कितना अभागा हूं कि मैं अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को समुद्र में डूबते हुए देख रहा हूं। इससे अच्छा है तो कि मेरी मौत आ जाए, इसकी मौत ना आए। तो फिर आकाशवाणी हुई, अब क्या चाहते हैं? बोले, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समुद्र ना तो नाविक में सवार लोगों को डुबाए, ना इस मन चले व्यक्ति को डुबाए। यदि आपको कुछ करना ही है तो इस व्यक्ति के अंदर जो कुटिलता है, इस व्यक्ति के अंदर जो कुबुद्धि है, इस व्यक्ति के अंदर दूसरों को परेशान करने की जो शक्ति है, वो शक्ति इससे निकाल लो। और जैसे ही ऐसी शांत्यानंद ने ये प्रार्थना की, तत्काल उसी क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और लोग देखते हैं नाव में सवार व्यक्ति कि उस व्यक्ति की आंखों में से पानी आ गया और वो व्यक्ति शांत्यानंद जी के चरणों में प्रणिपात को प्राप्त हो गया। क्षमावान व्यक्ति जो काम कर सकता है वो क्रोध के वशीभूत हुआ व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। वही व्यक्ति दूसरे को क्षमा करेगा जिसके अंदर स्वयं क्षमा विद्यमान होगी। यदि आपके अंदर क्षमा नहीं है तो आप फिर दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मुझे गुस्सा दिला दिया, लोग किसी को गुस्सा नहीं दिलाते। आप एक बात बताइए कि कुएं में पानी है और आप बाल्टी डालेंगे तो क्या आएगा?
पानी। और यदि कुएं में पानी ना हो और बाल्टी आप डालेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं। आपके अंदर क्रोध है और आपके मन माफिक घटित नहीं हुआ, आपको क्रोध आ गया। आपने चाय पी, प्याला सामने रख दिया, बच्चा आया प्याले से टकरा गया, आप कहते बेवकूफ देख के नहीं चलता, आप टूट पड़े। और शायद आपने प्याला पी करके रख दिया या किसी और ने, और आप आए, आपका पैर उससे टकरा गया, प्याला टूट गया, तो आप कहती ये भी कोई जगह होती है रखने की, बीच में रखा। तो दोनों बार, जब किसी और से प्याला टूटा तब भी और जब आपसे टूटा तब भी आप दोनों बार क्रोधित अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए क्रोध नहीं करना, गृहस्थिक जीवन हो या कोई सा जीवन हो, क्षमा द्वारा ही कार्य करना चाहिए। एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाहती थी वो कहूंगी। संत तुकाराम नाम से एक संत हुए हैं। सुनो भाई सुनो, आप लोग भी सुनो, बहुत अच्छी बात कह रही है। संत तुकाराम जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं और वो संत महंत बिल्कुल फक्कड़ फकीर थे। उनकी पत्नी उतनी ज्यादा उत्तेजित थी। एक दिन घर में कुछ नहीं था तो उन्होंने कहा फाके पड़ रहे हैं, जाओ पास के खेत से कुछ गन्ने ले आओ। वो संत गया, लोगों ने देखा आज तुकाराम आया, उन्होंने बहुत सारे 10-15 गट्ठे उसके गन्ने के बांध दिए, एक गट्ठा बांध दिया और उसको लेकर के तुकाराम अपने घर की ओर चल पड़े। बहन जी इधर देखिए, तुकाराम जी घर की ओर चल पड़े। उनका स्वभाव फक्कड़ था, जो बच्चा आया उसको गन्ना देते गए, गन्ना देते गए, घर जाते जाते सिर्फ एक गन्ना बचा। अब बात को ध्यान से सुनना, एक गन्ना बचा तो उस गन्ने को देखा तो उसकी श्रीमती चिल्ला पड़ी, बोले क्या लेकर के आए हो? और उसने आओ देखा न था और गन्ने को लिया और तुकाराम की पीठ पे देता मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत को क्रोध नहीं आया। संत कहता भागवती तू बड़ी भाग्यवान है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, 1 के 2 हो गए, एक तू चूस और एक मैं चूसता हूं। ऐसी क्षमा हमारे जीवन में आ जाए तो समझना हमारा जीवन तो धन्य होगा, साथ में आने वाले भी धन्य हो जाएंगे। मेरे पास मैटर इतना अधिक था लेकिन समय की सीमाएं हैं और कुछ बीच में बिगनी भी पड़ गया, कभी और देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि क्षमा के निमित्त मिलने पर, क्रोध के निमित्त मिलने पर थोड़ा अपने मन को समझा लेना इन्हीं भावों के साथ। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आपको निशुल्क, कल आप जाओगे तो पैसे लगेंगे, केवल आज निशुल्क है। एक्यूप्रेशर केवल 2 मिनट में आपको समझाएंगी, आप समझ लेवे। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गुप्ती सागर महाराज की, आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज मैं आप सबको एक जनरल पॉइंट बता रही हूँ जो सबके काम का है।
हम सुबह अभिषेक करने भी आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, उनकी नस पे नस चढ़ जाती है। और लेडीज में भी ये बहुत प्रॉब्लम है जो कॉमन है। हम आते आते 15 मिनट के लिए अटक जाते हैं, वो नस पे नस हमें तड़पा देती है। उसके लिए एक बहुत ही इजी पॉइंट है और करोगे आपको लाभदायक होगा। ध्यान से देखिए, हमारे ये कान है, इस कान का एक इस नीचे से ये कान है, इसका एक ज्वाइंट है। यहाँ पे सब फिंगर रखो अपनी, यहाँ पे ज्वाइंट पे। जैसे ही नस पे नस चढ़े जिस साइड की, उस कान की तरफ इसको यहाँ नस को दबाना है और धीरे धीरे राउंड में क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 वाइज। फिर इसको धीरे 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 नस को ऐसे दबाते हुए नीचे लाना है, पूरी नस पे जो मोटी मोटी नस आ रही है ये। और आपकी देखना बिल्कुल नस वहीं की वहीं उतर जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसी टाइम आपको चैन पड़ जाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। ताली बजाओ इनके लिए जोरदार एक बार। देर के रुक जाओ, मुंह को फुला लो, पानी डाल लो, 2 मिनट के लिए मुंह में भर लो, क्रोध होगा 2 मिनट रुक जाओ, और जब किसी से कोई गलती आ जाए तो थोड़ा झुक जाओ बस। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पुण्य सागर जी महाराज की जय हो। उपाध्याय गुप्त सागर जी महाराज की, ब्रह्मचारिणी दीदी वे ब्रह्मचारी भैया जी को सादर जय जय। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से बन रहे संकट हरण पारसनाथ जैन मंदिर में पहली बार पर्युषण पर्व मन रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में हो रहे 10 लक्षण महापर्व की उमंग बच्चों से लेकर महिलाओं व बुजुर्ग तक दिखाई दे रही है। आज इस महापर्व का पहला दिन प्रभावना मंच को मिला है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा ये धार्मिक 1 मिनट प्रतियोगिता का प्रोग्राम। आप जिसने टोकन ले रखे हैं, सबके पास टोकन है, लेडीज के पास और जेंट्स के पास भी। तो जेंट्स को तो दो ही मत, जेंट्स है ही कितने, सही बात है, लेडीज नहीं, अच्छी उनका है। भी प्रोग्राम है ना। चलो ठीक है, फिर जल्दी से टोकन ले ले। 139। अभी तो कूपन नहीं बटे भैया, पीछे भी क्यों कूपन बंटवा दीजिए, कूपन किसी के पास भी नहीं गए हैं। किसी के पास नहीं, मंत्री नहीं। आ जाइए आ जाइए। चले कूपन 131 131। आज के सौदा में इनका है जी ये। आ गया आ गया। 148 148। आप आगे आ जाओ स्टेज पे। 148। अच्छा, अब 2 नंबर वाला 2525 25 25 नंबर। ट्वेंटी 25 आगे चलो जी, है क्या? 5353 53 आओ जी। इसमें 5 गुब्बारे दे रही हूं मैं, जिसके अंदर आपको 1 मिनट के अंदर संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर। अभी 1 मिनट पार्श्वनाथ जिन मंदिर लिख दो। कह रहे पढ़ा हुआ लिखा नहीं हूं, मेरे को तो लिखना ही नहीं आता। ठीक है, श्री पार्श्वनाथाय नमः लिखना है आपको। पीछे मत देखो। हाँ ये लो जी। नकल में अकल की जरूरत है, बिंदी मत लगाना, जितना अभी लिखा है मत उतना ही। लिखना, जब टाइम शुरू हो जाएगा मेरा। चलिए टाइम शुरू हो गया। एक मिनट में जितनी बार लिखा जाएगा आपको 1 मिनट में लिखते रहिए आप। लिख आउट आउट आउट। और लिखिए जितना बार लिखा जाएगा।
इतने सारे कपड़े रखे थे आपने। कोई बात नहीं, फिर से नंबर आएगा। हाँ। हो गया, टाइम खत्म होने वाला आपका। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। केवल पार्श्वनाथ भगवान की। सही लिखा है, पहले सही लिखो, सही लिखो। 4 भैया जी को मैं पूछना चाहती हूँ, भैया जी बताएंगे कौन से वाला सही है। ये 3 ही पूरा है, ये जिसका भी ये 3 है, चौथा पूरा नहीं है, चौथा नहीं है इसमें। ये भी 3 है। हाँ, ये 4 बार पूरा है। किसका है ये वाला किसका है? नहीं, ये इनका है। नहीं 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 नहीं। हाँ चलो चलो। हाँ, ये इनका है। चलिए, इस बैलून वाले गेम की विनर मोना जैन, मोना जैन कल्याण विहार। कल्याण बिहार से आई है। मोना जैन के लिए जोरदार क्लैपिंग। हो गया। भैया जी 1 सेकंड के लिए मैं आपको बुलाना चाहती हूँ। भैया जी आ जाओ। बताइए भैया। टोकन लो जी। चलिए, दूसरा गेम शुरू करते हैं हम। अब कुछ बच्चों के लिए हो जाए, बच्चे बेचारे बैठे हैं। बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, कौन सा जीव है जिसके पैर ना होने पर भी वो तेजी से दौड़ता है? केवल बच्चे बोलो बेटा। हाथ खड़ा करेंगे आप, हाथ खड़ा। एक मिनट। हाँ, बुला ले। अच्छा, मैं इसका आपको क्लू देती हूँ। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा। आप आगे आ जाइए। आओ, 5 बच्चों डाले, 5 बच्चों। ये तो गड़बड़ कर दिया भाई इन्होंने। 1 2 बस 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 बस। चलिए, आप ऐसे लाइन में खड़े जाइए। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। अच्छा बताओ, बताओ। सर साहब आप बेटा नीचे चले जाओ, ठीक है? बहुत छोटी है ये। अच्छा, आपको पता है लेडीज कैसे मंदिर में धोख लगाती हैं? किसको पता है? नहीं नहीं, एक मिनट रुको। आप एक लाइन से खड़े हो जाओ। टाइम शुरू होगा और ये बच्चे धोख लगाएंगे। आप लगाकर फिर खड़े होंगे, लगाकर फिर खड़े होंगे। 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा धोख लगाएगा, जैसे मंदिर में हम लगाते हैं ना धोख, कैसे लगाते हैं? एक जना करके दिखाएगा। हाँ, लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ। हाँ, वो आपको 1 मिनट में खड़े होकर फिर लगानी है, खड़े होकर फिर लगानी है, ठीक है? टाइम 5 लेडीज आगे खड़े हो, गिनने के लिए खड़े हो। और गिनेंगे कैसे? भैया एक एक जनों को एक एक गिनो। बेटा आप चले जाओ, हैं? चले करो, करना शुरू करते हैं। हाँ, ऐसा करो, ठीक है। चलो सब बिल्कुल तैयार रहो। तालियां तो बजा दो बच्चों के लिए। ये सही नहीं लगा रहे। ये बच्चा सही नहीं लगा रहा, बड़ा वाला। वो सही लगा रहा है, बिल्कुल वो सही लगा रहा है।
हो गया? चलिए टाइम खत्म हो गया। जब लोग पार्श्वनाथ भगवान ने की, देखो सब बच्चों ने गलत लगाई है, एक ही सब बच्चा है बच्चों जिसने ने सही गलत करा लगाई है। थी। ये है बच्चा बस एक खाली बच्चा। इस बच्चे से लगाई थी। आप इस बच्चे से देखो कैसे लगाई थी इसने। देखो करके खाओ बेटा। दोबारा लगा बेटा एक बार। अच्छा लगा रही हाँ बिल्कुल सही है। लड़की ने सबसे अच्छी लगाई थी। शौर्य। और कौन ने लगाया? लड़की ने, जो लड़की है ना, सबसे अच्छी ढोक लगाई इसने। शौर्य। ये लड़की की क्या नाम है, बच्ची ने सबसे अच्छी सही ढोक लगाई। दिखा दो बेटे। अलाइना। चलिए इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। नहीं नहीं, एक बच्चे को भैया। एक और ने मेरे को दिया। उसको है गिफ्ट है इसका। अच्छा ये क्या है? ये किसी और का। हाँ? नहीं अभी नहीं, ऐसे वो तो गलत। चलो बाद में देखेंगे। सारे बच्चों के लिए। चलिए बच्चों। 197 197 बबीता जी। इनका तो वैसे भी आना ही था। 77 आपने कितने कूपन ले रखे हैं? सौधर्मेंद्र बने थे, आज पुण्य कमाया है तो सब जगह नंबर लगेगा विथ मिसेस। 77 अच्छा आपके लिए गेम और है, वो बाद में करवाऊंगी आपसे। अच्छा ओनली नंबर 1। एक नंबर एक। आओ जी। बबीता जी और पिंकी जी के लिए क्लैपिंग तो कर दीजिए। बहुत आसान आसान है हमारे लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टाइम अभी। अच्छा क्वेश्चन है इनके लिए। आपको 1 मिनट में आचार्यों के नाम और आपको 1 मिनट में, एक माइक और दीजिए। आपको 1 मिनट में मुनियों के नाम बताने हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री पुण्य सागर जी महाराज, मेरे को तो याद नहीं इतने। आउट हो जा, आउट हो जा, आउट। आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री मुनि नहीं आ रहा है दोहराना नहीं सागर है। जी महाराज, आचार्य श्री तरुण सागर जी। नहीं, मुनि नहीं बताना। हाँ बोलो बोलो। काट दिया, रॉन्ग कर दिया। आचार्य श्री, अच्छा मुनि अपने जो महाराज हैं हम लोग के तो एक आचार्य होते हैं और एक मुनि होते हैं, तो आपको पता होगा। वो तो टाइम खत्म हो गया। एक ही नाम आया था, आचार्य सौभाग्य सागर। बबीता जी ने 6 आचार्यों के नाम बताए हैं। नहीं 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 नहीं, आप खाली हमारे मंच में ही बहुत लोग बैठे हैं। नहीं नहीं, आप ही लोग दीजिए भैया। ये भैया को दीदी आएंगे, दीदी के हाथ से दिलवाएंगे।
इसके बाद किसका नंबर है उसको किसको इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि मंदिर में आओ, महाराज श्री आपके पास आए, इनके दर्शन करो, लाभ लो। आप लोगों को घर से फुर्सत नहीं मिल रही है, ये आपका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, ये आप अपने आप समझो। इसीलिए बार बार गला भी खराब हो गया बोल बोल के। मंदिर आओ, मेन रोड पे आओ, कोई पार्किंग में जगह नहीं लग रही फिर भी आप नहीं आ रहे, ये आपका सौभाग्य है या दुर्भाग्य आप जानो। सभी को जय जिनेन्द्र। दोबारा से कूपन सिस्टम शुरू करते हैं। 141 डॉक्टर मंजू जैन। जी नहीं करेंगे, वो हमारे ग्रुप के हैं। नहीं वो नहीं करेंगे, हमारे मंच के है ना। अच्छा, मंच वाले अलाउ नहीं है, आप बैठ जाएं, वापस चलो आगे। या कैसे 177 177 नेक्स्ट चलो 191 घर ले गए क्या टोकन? ओनली नंबर 3 नंबर आ जाओ भाई साहब। चलो कुछ तो जेंट्स का भी नंबर आया। 182 2222 निर्मल जी आ जाओ जल्दी। धोती पहन के दिखवा रहे, धोती पहन के दिखवाएंगे क्या? ये है ना, ये और निम्न भाई जी हाँ आप है ना। उनको दूसरा शब्द देंगे, उनको उससे भजन गाना है। शुरू की एक लाइन पूरी गानी है, जितने भजन 1 मिनट में वो उस शब्द से गा सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो पहले आप करेंगे चलिए ठीक है, पहले इनसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम? दिव्या जी से शुरुआत करते हैं। आपका शब्द है प्रभु। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं। महाराज मुझे याद तो बहुत भजन है। अरे महाराज जी रोज गाते हैं भाई, गा दो। महाराज जी रोज गाते हैं। हिंट दिया है, मंदिर आने का यही तो फायदा है। टाइम आते तो सुनते। इनका टाइम अप हो गया है। एक भजन सुनाया इन्होंने। महाराज प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। आपका शब्द है गुरु। 1 मिनट में आप जितने भजन गुरु के उस पे बोल सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अंकल। गुरुजी मेरे घर आए। लय में बोलिए। गुरुजी मेरे घर आए। बोलो अच्छा हेल्प करो थोड़ी, हेल्प करो जरा। ना बोलो ना बोलो सब आपके। नहीं आ रहे। टाइम इनका टाइम हो गया। एक तो गा दीजिए। आ नहीं रहा। दो है सब, दो है। टाइम अप।
व्रत हो गया ये। तो विनर एक ही है, बस उन्होंने एक ही भजन गाया है दिव्या जी को। चलो तालियां तो बजा दीजिए इनके लिए। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। क्या बैठो 2 मिनट। खड़गासन में बहुत सारे भजन है, कम से कम 100-200 भजन। एक हाथ और से गुरुदेव। चलिए फिर से बच्चों की बारी। बच्चे खड़े हो जाइए। सबको नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर सही होगा वही आएगा। अच्छा कौन बताएगा पार्श्वनाथ भगवान की कितनी रानियां थी? कौन बताएगा? कोई भी रानी नहीं थी उनकी। वेरी गुड, आ जाओ। आज कौन सा दशलक्षण धर्म है? आप नहीं तो आगे हो ना, आज कौन सा दशलक्षण धर्म है? ये जीत चुके हैं। आप फर्स्ट नाम बताओ। आज कौन सा दिन है? आज कौन कौन सा सा धर्म है? धर्म है? धर्म है उदक्षम महा। उदक्षम महा। ये तो हो जाता है। उत्तम क्षमा। बस बस दो ही तो, हमें दो ही तो चाहिए। कितने पार्टिसिपेट चाहिए? दो ही तो चाहिए यार। हमें क्या करवाना है? नमोकार मत करना चाहते। उत्तम क्षमा। आइए इधर खड़े हो जाइए आप। आइए बेटा, तुम हो गया ना तुम्हारा? एक बच्चा अभी तक नहीं हुआ आपका। उत्तम क्षमा। क्वेश्चन पूछ, अब दूसरा क्वेश्चन पूछना। तो दूसरा क्वेश्चन बता देना। हमें एक और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ना। मूल नायक प्रतिमा जो हमारे मंदिर जी में है, उनका अर्घ बताइए। अर्घ 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 बताइए पारसनाथ भगवान जी का। निर्गंध अक्षत पुष्प चारु अरुदीप। और कौन बताएगा? वो देखो रोन खड़ा है। आजा बेटा, आजा 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 आजा। निर्गान अक्षिण लीजिए। सुन के आगे मम्मी। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। दीप धूप श्रीफलाद अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूँ सदा। दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। वेरी गुड वेरी गुड। इसको भी भूलना मत भाई, कोई भी मत भूलना इसको। चलो आजा बेटा। हाँ इसीलिए उसको याद है। अब ये एक और बताइए, कौन से राष्ट्र संत की समाधि हुई अभी? कौन से राज संत की समाधि अभी हुई है? जय बोलिए तरुण सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। नहीं 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 नहीं, नीली शर्ट नीली शर्ट। तरुण सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। कड़वे प्रवचन। वेरी गुड, आ जाए। आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए। नहीं बस बोला ना। अब आप लोग को नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र सही उच्चारण वो कितनी बार कर सकते हैं?
नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो यंतरम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हो गया। 8 बार बोला है, 8 बार किया। जोरदार ताली तो बजा दीजिए के लिए। 8 बार। एक मिनट, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नमो तारम नमो सिद्धारम नमो ऐर्याणम नमोले सविसावणम नमो तारम सही से बेटा, सही से उच्चारण होना चाहिए। नमो तारम नमो सिद्धारम नमो ऐर्याणम नमोले सविसावणम 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 नमो तारम नमो सिद्धारम नमोले सविसावणम नमो तारम नमो सिद्धारम। हो गया टाइम अप, टाइम अप। लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस बच्चे ने नमो अध्यायाणम नहीं बोला। यही हम बोले, नहीं किया उसने, सही उच्चारण नहीं किया है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम नमो तनम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम नमो तनम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झायणम नमोले सविसावणम। बेटा आप स्टार्ट करो। एक मिनट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम नमोले सविसावणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो झाणम स्टॉप स्टॉप स्टॉप। 6 बार है। विनर है रोहन जैन। क्लैप तो कर दो रोहन जैन के लिए। इन्होंने जोरदार तालियां इसके लिए जिसने अपने मम्मी पापा को भी पीछे छोड़ दिया। एक बार इस बात की भी तालियां, ये संस्कार है। लो जी, दो बाबूजी, नहीं बाबूजी, तालियां तो बजा दीजिए रोहन के लिए। चलिए आओ बच्चे। भी आ गई है बहनों की, बच्चों की बारी आ गई है, अब हमारे भाइयों की बारी। अंकल एंड भाई सब तैयार हो जाएं। इसमें राजू भैया आप इंक्लूड नहीं हो, मतलब सोच लो आप नहीं आ सकते। वो इसके भाई। तो पहले को ये स्पेशली हमारे भाइयों के लिए क्वेश्चन है, भाई ही आंसर दे, लेडीज और बच्चे हाथ ना उठाएं प्लीज। अभिषेक कितने प्रकार के होते हैं? इसका जवाब कौन दे सकता है? भाई हमारे सभी भाई अंकल वगैरह ही हाथ खड़े करें। भाभी ओनली जेंट्स। ओनली जेंट्स। अभिषेक कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग रोज अभिषेक कर रहे हैं, बताइए। अभिषेक कितने प्रकार के होते अभिषेक कितने हैं? प्रकार के होते हैं? राजेंद्र भैया आप तो रोज प्रक्षाल कर रहे हैं। हाँ राजेंद्र भैया आइए, आप तो रोज प्रक्षाल कर रहे हैं। आइए ये ऊपर स्टेज पे आइए। जल और पंचामृत। निर्मल भाई जी आइए। दीदी बताओ जी कितने प्रकार के होते हैं? अभिषेक, जन्माभिषेक, प्रतिमाभिषेक, वैराग्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और भाई साहब इसी का नाम, ये सही परिभाषा है। यही आप है। लोगों ने क्या बनाई वो आप जाने, हमारे शास्त्रों में यही अभिषेक। कोई इनाम नहीं मिलेगा जी, है वो जाने। आगे बोलो। कोई इनाम नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरा नाम पूछते हैं। अभिषेक अभिषेक करते समय टीका कहाँ कहाँ लगता है? ये तो ओनली बताइए। जेंट्स, ओनली जेंट्स। आप ऊपर आइए, ऊपर आइए, आप पहले ऊपर आइए। नहीं 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 ऊपर आइए। और किस किस को आंसर पता है ये? अतुल भैया आप रोज प्रक्षाल करते हैं ना? कपिल भैया
आओ राजेंद्र भैया आओ, आप लोग तो कोई आ ही नहीं रहे। हमने इतनी तैयारी करी है, गलत बात है, आइए ना। आप लोग पीछे जो बैठे हैं, किस किस को आंसर पता है? आइए। अभिषेक के समय तिलक कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? तिलक कहाँ लगता है? पहले सिर पे लगाते हैं, उसके बाद में नाभि में लगाते हैं, फिर दोनों हाथ में लगाते हैं, यहाँ दोनों लगाते हैं और मुंडी में लगाते हैं। तो कितना हुआ? 7 बार। 7 बार। सही है आंसर। पंडित जी बताइए। स्थाने नवांके तिलकाय चर्च्याम, 9 स्थानों पर लगाया जाता है। स्थाने नवांके तिलकाय चर्च्याम, न केवलम देह विकारे। हमने 9 ही बोला है, आपके सुनने में गलती हुई। नहीं, मैं तो उनको पूछे, मैंने 9 सुना आपका, इसीलिए मैंने 9 ही कहा। कहाँ कहाँ लगाया ये आप जानिए। राजेंद्र भैया ने इसको सही जवाब दिया था, बिल्कुल 9 बार। नहीं, एक्टिविटी करवानी है हमको, ऊपर तो आइए स्टेज पर आप। अरे क्या हुआ भैया? स्थान सही बताया था उन्होंने। नहीं, अब नहीं, वो नहीं बता रही उनकी। दीदी बताएगी भाई इनाम देना है कि नहीं देना इनको। एक बार और प्रयास करा लो। एक बार और प्रयास करो जी। एक बार फिर से बोल दीजिए। गले, एक माथे पे, ललाट बोल रहा है इसको, है ना? ठीक है, ललाट पे, एक कानों पे, दो। दो यहाँ हो गए, एक गले पे, ठीक है, एक बाजू, 2 हाथों पे, एक यहाँ पे, जहाँ घड़ी यहाँ पे, ठीक है, रिस्ट पे हो गए, और एक नाभि पे, और एक यहाँ, एक मेरे साथ गले। पंडित जी यहाँ बताओ जी आप। नाभि पर। अरे बताओ, हम भी एक ही लगा रहे हैं अभी तक, यूं ही अभिषेक कर। आप बता तो दो, अब कम से कम कल से तो ठीक करें। से सब अब सुनना ही है तो सुनो ही फिर। सबसे पहला स्थान है ब्रह्मरंध्र। ललाटे। नहीं, ललाट रख। वो ब्रह्मरंध्र ललाट यानी माथा। 2 स्थान, पहला ब्रह्मरंध्र, दूसरा ललाट, तीसरा दोनों कान, चौथा कंठ, 5वां दोनों भुजाएं, 6वां दोनों कलाइयां, 7वां हृदय, 8वां नाभि और 9वां मेरुदंड रीढ़ की हड्डी पर, है ना? ध्यान रखना। और ये किसके प्रतीक हैं और बता दीजिए। ये मुकुट का प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है, ये दोनों कान कुंडल के प्रतीक हैं, हाथ भुजाएं जो हैं ये बाजूबंद के प्रतीक हैं। कल से जो भी अभिषेक करे वो ध्यान रखे भैया। आपके लिए आ जाइए ऊपर, आ जाइए। आपके लिए भी आप ही आइए, और अजय भैया आप भी आ जाइए। अजय भैया, राजेंद्र भैया, अजय भैया आप। पहले गेम सुने। अब हमने यहाँ पे रखे हैं धोती, दुपट्टा, मुकुट, हार। आपको 1 मिनट में देखेंगे हम कौन सबसे ज्यादा अच्छा इंद्र बनता है। अच्छे से धोती दुपट्टा पूरा पहनना है। कम से कम समय में जो जल्दी तैयार हो जाता है, जो कम से कम समय में सबसे अच्छा इंद्र बन जाता है। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे पंडित जी और दीदी, देखेंगे कि कौन अच्छा इंद्र बन रहा है। ठीक है? नहीं, इसके ऊपर ही पहन लीजिए, इसके ऊपर ही। हाँ ठीक है। देखेंगे कैसे इनको। 1 मिनट टाइम स्टार्ट। चलो क्लैप तो कर लो, हमारे इंद्र आ रहे हैं, 5 इंद्र। टाइमर किसने स्टार्ट किया हुआ है? धोती सही तरह से बंदी चाहिए। पदम ये नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हैं? नहीं चलेगा। मुकुट हार सब पहनना है आपको। 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओवर। यही ठीक है। बताइए, यही ठीक है। ये विनर। क्लैप कर लीजिए। आपका नाम? जिनेंद्र जैन। अशोक है। चलिए जोरदार इनके लिए ताली बजा दीजिए। छोटे थोड़ी थे। सही है देखिए। हमको तो धोती नहीं मिली, दुपट्टा मिल गया तो कैसे पहनते बताओ। ब्रिजेश, ए ब्रिजेश, ये सब धुलेंगे, कहीं ऐसे रख मत देना। रंजीत चलो।
दे दिया इनको किसने जो भी बच्चा आएगा उसको बुलाओ।